दोस्तों नमस्कार, ए न्यूज ऑफिस पर आपका स्वागत है और मैं हूं नीरज अधिकारी। चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर आज भाजपा उम्मीदवार की घोषणा के साथ ही शहर में राजनीति का पारा चढ़ गया है। अब चुनावी माहौल सरगर्म होने के लिए इंतजार है कांग्रेस की टिकट का, क्योंकि 10 साल बाद चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर भाजपा का सीधा मुकाबला कांग्रेस से होने जा रहा है। क्योंकि 2 बार से चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाती आ रही आम आदमी पार्टी ने इस बार इंडिया गठबंधन के तहत चंडीगढ़ सीट कांग्रेस के लिए छोड़ दी है। लिहाजा अब कांग्रेस का प्रत्याशी चयन तय करेगा कि चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर भाजपा के लिए चुनावी मुकाबला कैसा होगा। फिलहाल तो चंडीगढ़ प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष संजय टंडन ने टिकट की जंग जीत ली है। संजय टंडन के लिए चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर उम्मीदवारी हासिल करना कितना मुश्किल था और कौन से दाव से टंडन ने अपने विरोधी टिकट दावेदारों को चित्त कर दिया, ये मैं आपको बताऊं उससे पहले निवेदन है कि यदि आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके स्वस्थ पत्रकारिता को अपना समर्थन जरूर दें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं संजय टंडन के राजनीतिक कैरियर की। संजय टंडन की उम्र इस समय 60 साल है और राजनीति उन्हें विरासत में मिली है। उनके पिता बलराम जी दास टंडन पंजाब के वरिष्ठ सम्मानित भाजपा नेता थे। बलराम जी दास टंडन ने पंजाब में 6 विधानसभा चुनाव जीते और 4 अलग अलग मौकों पर पंजाब के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री रहे। इसके बाद बलराम जी दास टंडन छत्तीसगढ़ में राज्यपाल भी रहे। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट संजय टंडन को चुनावी प्रबंधन का भी लंबा अनुभव है। उन्होंने 1991 में अमृतसर सीट पर लोकसभा चुनाव प्रभारी के रूप में भाजपा में अपनी राजनीतिक पारी शुरू की थी। इसके बाद 1993 में भाजपा के लिए जालंधर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव के प्रभारी की भूमिका निभाई। 1995 में संजय टंडन चंडीगढ़ की राजनीति में सक्रिय हुए और चंडीगढ़ प्रदेश भाजपा के कार्यकारिणी सदस्य बने। 1997 में उन्हें पंजाब के राजपुरा चुनाव क्षेत्र से भाजपा के लिए विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाया गया। इसी साल उन्हें चंडीगढ़ प्रदेश भाजपा के चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रकोष्ठ का संयोजक भी बनाया गया। वर्ष 2002 में भाजपा ने संजय टंडन को दोबारा राजपुरा निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाया। संजय टंडन की सक्रियता तथा उनकी कार्यकुशलता को देखते हुए पार्टी ने उन्हें 2007 में चंडीगढ़ प्रदेश भाजपा का महासचिव बना दिया। इसके बाद 2009 में उन्हें चंडीगढ़ में लोकसभा चुनाव का प्रभारी बनाया गया। तब पूर्व सांसद सत्यपाल जैन ने चंडीगढ़ लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। हालांकि सत्यपाल जैन ये चुनाव हार गए थे। इसके बाद पार्टी ने जनवरी 2010 में संजय टंडन को चंडीगढ़ प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनाया। 2013 में भी संजय टंडन को पार्टी ने चंडीगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के रूप में दोबारा जिम्मेदारी दी। चंडीगढ़ में पार्टी अध्यक्ष का दूसरा कार्यकाल भी सफलतापूर्वक पूरा करने तक संजय टंडन चंडीगढ़ की भाजपाई राजनीति में बड़ा चेहरा बन गए। पार्टी ने उनके चुनाव प्रबंधन की कुशलता को देखते हुए उन्हें हिमाचल प्रदेश भाजपा का सह प्रभारी बना दिया और अब लोकसभा चुनाव के लिए भी टंडन को हिमाचल प्रदेश में सह प्रभारी बनाया गया था। लेकिन संजय टंडन चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर उम्मीदवारी के लिए दावा ठोक रहे थे। चंडीगढ़ पर टिकट के लिए संजय टंडन की दावेदारी नई नहीं थी, बल्कि 2010 में चंडीगढ़ प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनने के साथ ही संजय टंडन ने चंडीगढ़ सीट से 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन संजय टंडन को भाजपा में अपना प्रतिद्वंदी बनता देख पूर्व सांसद सत्यपाल जैन उनके रास्ते में खड़े हो गए। इसको देखते हुए संजय टंडन ने बड़ी खास रणनीति के तहत पूर्व केंद्रीय मंत्री हरमोहन धवन को भाजपा में शामिल कर लिया। टंडन को उम्मीद थी कि हरमोहन धवन जिस तरह 1999 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस में शामिल होकर पवन बंसल की जीत के हीरो बने थे, उसी तरह धवन भाजपा में शामिल होने के बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में संजय टंडन के लिए 1 और 11 हो जाने की भूमिका निभाएंगे।
लेकिन 2014 आते आते संजय टंडन और हरमोहन धवन के बीच ही तलवारें खिंच गईं। संजय टंडन की टिकट की राह में सत्यपाल जैन पहले से रोड़ा बनकर खड़े थे। लिहाजा स्थानीय स्तर पर जबरदस्त खींचतान को देखते हुए भाजपा ने बॉलीवुड अभिनेत्री किरण खेर को चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर उम्मीदवार बनाकर उतार दिया और संजय टंडन, हरमोहन धवन तथा सत्यपाल जैन को जिम्मेदारी दी कि वह किरण खेर को जिताएं। इसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव आते आते हरमोहन धवन भाजपा छोड़कर आम आदमी पार्टी में चले गए, लेकिन सांसद बन जाने के बाद किरण खेर ने चंडीगढ़ में अपना भी अलग गुट बना लिया। लिहाजा 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने संजय टंडन या सत्यपाल जैन को टिकट देकर गुटबाजी को हवा देने के बजाय किरण खेर को ही दोबारा उम्मीदवार बना दिया था। संजय टंडन और सत्यपाल जैन को भी किरण खेर के नाम पर आपत्ति नहीं रही, क्योंकि टंडन तो बस ये चाहते थे कि जैन को टिकट न मिले। इसी तरह जैन की कोशिश रही कि टंडन को टिकट न मिले, लेकिन इस बार चंडीगढ़ भाजपा में टिकट की लड़ाई महाजंग में बदल गई थी, क्योंकि संजय टंडन के बाद चंडीगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बने अरुण सूद भी लोकसभा टिकट के दावेदार बन बैठे थे। कहते हैं कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या स्थायी दुश्मन नहीं होता। अरुण सूद और संजय टंडन के बीच भी ऐसा ही हुआ। अरुण सूद एक समय संजय टंडन का दायां हाथ माने जाते थे। अरुण सूद को चंडीगढ़ प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनाने में भी संजय टंडन का ही बड़ा योगदान था, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने इस जोड़ी को अलग कर दिया। स्थिति ये हुई कि अरुण सूद के प्रदेश अध्यक्ष रहते भाजपा के कार्यक्रमों और कार्यालय में संजय टंडन उपेक्षित हो गए, जबकि अरुण सूद ने विशेष रणनीति के तहत टंडन के धुर विरोधी पूर्व सांसद सत्यपाल जैन से हाथ मिला लिया। ये रणनीति ठीक वैसे ही थी जैसे कि दुश्मन को मात देने के लिए उसके दुश्मन को गले लगाने वाली कहावत कही जाती है, क्योंकि संजय टंडन के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रहते पूर्व सांसद सत्यपाल जैन भाजपा के कार्यक्रमों और कार्यालय में उपेक्षित रहे थे। अरुण सूद को उम्मीद थी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में संजय टंडन उनकी टिकट का विरोध करेंगे तो वह केंद्र में सत्यपाल जैन के प्रभाव का अपने लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। इस बीच 3 महीने पहले ही भाजपा ने चंडीगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष बदलते हुए जितेंद्र पाल मल्होत्रा को चंडीगढ़ प्रदेश भाजपा का नया अध्यक्ष बना दिया, क्योंकि अरुण सूद का प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल पूरा हो गया था। लेकिन माना गया कि यह बदलाव संजय टंडन ने केंद्र में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके कराया है, क्योंकि टिकट की प्रक्रिया के दौरान टंडन को साफ पता था कि अरुण सूद टिकट के लिए उनकी वकालत नहीं करेंगे, जबकि नए प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र पाल मल्होत्रा संजय टंडन के खास माने जाते हैं और लोकसभा चुनाव में टिकट के लिए सिफारिश मांगे जाने पर मल्होत्रा ने संजय टंडन की ही पैरवी की। इसके बावजूद दूसरी तरफ तीसरी बार चंडीगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ने में सकुचाती रही सांसद किरण खेर का समर्थन भी अरुण सूद ने हासिल कर लिया था। इस बीच चंडीगढ़ भाजपा में टिकट के लिए कई अन्य दावेदार भी सामने आए। इनमें फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के चंडीगढ़ चैप्टर के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ व्यापारी नेता हरीश गर्ग, पूर्व मेयर रविकांत शर्मा, पार्षद सौरभ जोशी के नाम शामिल रहे। चंडीगढ़ भाजपा में पहली बार इतनी संख्या में लोकसभा टिकट के दावेदार उठ खड़े हुए थे। ऐसे में माना जा रहा था कि भाजपा तीसरी बार भी किरण खेर को चंडीगढ़ सीट पर उम्मीदवार बना सकती है। हाल के दिनों में किरण खेर तीसरी बार चुनाव लड़ने के लिए तैयार भी हो गई थी, लेकिन इस बार चंडीगढ़ में बाहरी उम्मीदवार के खिलाफ लोगों में गुस्सा देखा जा रहा था। लोग स्थानीय नेता को ही उम्मीदवार बनाने की वकालत कर रहे थे। इसीलिए पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद ने टिकट पर अपनी दावेदारी मजबूत भी कर ली थी। केंद्रीय स्तर पर भी विनोद तावड़े जैसे पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण सूद के साथ खड़े थे। सूत्र बताते हैं कि संजय टंडन को छोड़कर चंडीगढ़ में बाकी सभी भाजपा गुटों का समर्थन मिल जाने के कारण केंद्रीय स्तर पर भाजपा में अरुण सूद को चंडीगढ़ से टिकट देने पर सहमति भी बन गई थी, लेकिन पार्टी की वीटो पावर अरुण सूद के आड़े आ गई। ये वीटो पावर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आपको बता दूं कि संजय टंडन यूटी चंडीगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन यानी यूटीसीए के अध्यक्ष भी हैं।
इस नाते भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के सचिव जय शाह से उनके मधुर संबंध हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश भाजपा का सह प्रभारी होने के कारण संजय टंडन केंद्रीय खेल मंत्री एवं बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष तथा हिमाचल के हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर के भी निकट हैं। जय शाह को बीसीसीआई का सचिव बनवाने में अनुराग ठाकुर की बड़ी भूमिका रही है। सूत्र बताते हैं कि जय शाह और अनुराग ठाकुर की जोड़ी ने ही संजय टंडन के लिए टिकट की मुश्किल राह को आसान कर दिया और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में अरुण सूद के नाम पर बन रही सहमति को अमित शाह के वीटो ने नाकाम कर दिया। संजय टंडन ने चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर भाजपा का उम्मीदवार घोषित होने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में विशेष रूप से अमित शाह का धन्यवाद भी किया। आप भी सुनिए टंडन ने क्या कहा। अमित शाह जी, मैं उनका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे ये मौका दिया और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि जो चंडीगढ़ की सीट सबसे पहले जो 400 सीटों के अंदर हम उनकी झोली में डालेंगे और चंडीगढ़ को और आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार घोषित होने के बाद आपने संजय टंडन की प्रतिक्रिया तो सुन ली, लेकिन चुनाव में इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी उससे पहले ये देखना और दिलचस्प होगा कि पार्टी में टंडन के विरोधी खेमे भाजपा के इस फैसले पर कैसे रिएक्ट करेंगे। क्या चंडीगढ़ में पूरी भाजपा संजय टंडन के साथ एकजुट नजर आएगी? पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद, पूर्व सांसद सत्यपाल जैन, सांसद किरण खेर तथा टिकट के अन्य दावेदार रहे भाजपा नेता चुनाव में टंडन को किस तरह स्वीकार करेंगे, इस पर सबकी नजर रहेगी। हम भी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।